अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो गाजर का हलवा है, जो बिना ग्रेट किए हम बनाएंगे। इसे कद्दूकश नहीं करेंगे। गाजर को धो के मैंने इस तरह से बड़े बड़े पीसेस इसके काट लिए हैं और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। 1.5 किलो मैंने यहाँ पर गाजर ली है। तो एक प्रेशर कुकर लेंगे हम। गाजर के इन पीसेस को, जो पीसेस हमने बनाए हैं, इनको हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। गाजर को प्रेशर कुकर में डालने के साथ हम इसमें 1 गिलास दूध ऐड कर देंगे। फुल क्रीम मिल्क है ये। तो 1 गिलास इसमें ऐड करके इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए इसकी सीटी लगा के ढकना बंद करके हम इसको मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। तो जी 15 मिनट हो चुके हैं और अब कुकर को हम खोल लेंगे। गाजर हमारी अच्छे से घुल चुकी है, तो इसको मैं अब घोटे से घोट लूँगी। बिल्कुल नरम हो चुकी है गाजर, अच्छे से घुल चुकी है, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट ही लगेंगे इसको बिल्कुल अच्छे से घोट लेने में। ये देखें गाजर कितनी बारीक हो गई है, अच्छे से मैंने इसको घोट लिया है। मुझे टोटल 4.5 मिनट लगे हैं इसको घोटने में। तो अब इसके अंदर बाकी के 2 गिलास मैं दूध के ऐड कर दूँगी। अच्छा, ये आपको बता दूं कि कुकर को चढ़ाते हुए 3 से 4 इलायचियों को मैंने कूट के वो भी इसमें ऐड कर दी थी। टोटल मैंने इसमें 3 गिलास दूध डाला है। 1 गिलास मैंने कुकर को चढ़ाते हुए डाल दिया था और 2 गिलास मैंने इसमें अब ऐड कर दिए। अब मैं इसको फुल फ्लेम पे पकाऊंगी, साथ के साथ चम्मच हिलाती रहूंगी। अगर आपके पास साथ के साथ चम्मच हिलाने का वक्त नहीं है तो आप फ्लेम को लो रखें या मीडियम रखें। तो मैं इसके साथ के साथ चम्मच हिलाऊंगी ताकि नीचे लग ना जाए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको, बस 15 से 20 मिनट में ही ये दूध खुश्क हो जाएगा। तो अब इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। चीनी इस पे हमने ऐड कर दिया और फिर से हम चम्मच हिला लेंगे। चम्मच हमने इसके साथ के साथ चलाते रहना है ताकि ये जलना ना शुरू हो जाए, इसकी साइड ना लगना शुरू हो जाए। तो जी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर दीजिए करें। अच्छा, ये जी यहाँ पर 20 मिनट हो चुकी हैं तो इसकी शक्ल इस तरह से बन चुकी है और अभी भी इसमें बबल्स आ रहे हैं, इसको भी मज़ीद टाइम लगेगा। यहाँ जी मैंने 3 चम्मच कुकिंग ऑयल का लिया। ऑयल से ये होती है कि ज़रा चमक आ जाती है। ऑयल डाल के हम इसको अच्छे से भून लेंगे। वैसे आमतौर पे मैं देसी घी डालती हूँ, आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। अगर देसी घी आपको पसंद है तो घी डाल लें, अगर ऑयल डालना है तो ऑयल डाल लें, कोई सा भी घी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हलवा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर खोया ऐड करेंगे। इसकी भाप अच्छे से निकलने देंगे। जब भाप निकल जाए तो फिर हम इसमें खोया डाल के मिक्स कर लेंगे। ये जी खोया मैंने बाज़ार से लिया है, वैसे आमतौर पर मैं होममेड खोया ही इसमें ऐड करती हूँ। तो जी 1 प्याली खोया हमने यहाँ इस पर डाला और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और अब हम इसको करेंगे डिश आउट। डिश आउट करने के बाद हम इसे मुख्तलिफ़ किस्म के नट्स से और मिठाई या खोया जो भी आपको पसंद हो हम इसे डेकोरेट कर लेंगे। देखने में भी ये बहुत टेस्टी है और खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। बहुत यमी बना हुआ है, बहुत टेस्टी बना है ये जी मज़ेदार गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।